हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल का, और कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 1 में जो जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो हमने कल सीखे थे। तो आज मैं आपको कुछ उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कराऊंगा और उसकी एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगा, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, और उससे थोड़ा आगे का कंसेप्ट पढ़ाएंगे जिससे कि आप 2.2 बगैर मेरी मदद के कर लें। ठीक है, बट मैं फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल करा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना। और जब लेक्चर ले रहे हो तो प्लीज़ अपने पास एनसीईआरटी किताब लेके रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं एग्जाम्पल 1 कर रहा हूँ, तो आप एग्जाम्पल देखना, फिर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, और ठीक एक्सरसाइज में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ लिया था। तो एक एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का, कि हमें ग्राफ दिए हैं हमें कुछ। ठीक है, हमें ग्राफ देख के बताना है उसके नंबर ऑफ ज़ीरो क्या है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है ना, जैसे कि हमें फर्स्ट दे रखा है, हमें फर्स्ट कर्व दे रखा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये एक बार काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ ज़ीरो इसके होंगे 1। ठीक है, अब जो सेकंड में हमारा, सेकंड में क्या है, सेकंड का ग्राफ है हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे 2। ठीक है, इसके नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 का ही थर्ड पार्ट है हमारा। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये कर्व एक बार यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हुए? नंबर ऑफ ज़ीरो 3 हुए। ठीक है, अब हमारा फोर्थ दे रखा है, मैं लिख दूँ एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब फोर्थ का जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ग्राफ ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ ज़ीरो इसके 1 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 4 ग्राफ समझ गए। एक नीचे भी बनाता हूँ, दो बचे हैं। ठीक है, फिफ्थ ग्राफ हमारे पास है कुछ इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ ज़ीरो 1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सिक्स्थ ग्राफ है कुछ ऐसा। ठीक है, प्लीज़ एनसीईआरटी अपने पास ही रखना। ठीक है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पे कितने हमारे? 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 1 ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने लेक्चर देखा होगा ढंग से, जो मैंने पढ़ाया था कल, उसके हिसाब से आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करते हैं। अब शायद अब तो आप कर ही लोगे, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ग्राफ हैं जो एक्स एक्सिस पे काटेंगे उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो आप खुद कर लेना, बट अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो हम अपना 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो बच्चों और बताओ क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? कोई दिक्कत बता देना भाई। हंसी आ रही है? चलो भाई, चलो यार तुम भी। तो भाई 2.2, ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है
रिलेशनशिप, मैं टॉपिक लिख लूँ एक बार देख के, ठीक है, सिर्फ टॉपिक। अभी मतलब कि सर तो किताब में से देख देख के पढ़ा रहे हैं, बस टॉपिक लिख रहा हूँ भाई, बाकी समझाऊंगा आपको वैसे ही। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों हमें रिलेशनशिप बतानी है जीरो में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, जिसके अंदर एक्सपोनेंट होती थी, कांस्टेंट होते थे, वेरिएबल होते थे, उसको हम पॉलिनोमियल कहते थे। जैसे कि हमारा लेट से px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं और एक्सपोनेंट भी है। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप बताना है इसके ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो वो होता है जहाँ पे ये px है ना हमारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि कोई ऐसी x की वैल्यू जो मैं डालूँ तो ये पूरा ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसकी मुझे पता है, इसकी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो 2 और 3 होती है। ठीक है, अब हम डाल के देखते हैं 2 और 3। ठीक है, इसमें अगर मैं 2 की वैल्यू डालूँगा 5 2 प्लस 6, ठीक है, 4 10 प्लस 6, ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो यानी कि 2 इसका ज़ीरो है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ज़ीरो यही होता है। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे ज़ीरोज़ में। ठीक है, अब बच्चों ये समझोगे कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बता, तो x² किससे मल्टीप्लाई है, x² 1 से मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं होता तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताओगे सर x का कोफिशिएंट -5 है। मैं कहूँ बच्चों x² का कोफिशिएंट बनाओ तो वो 1 ही है। ठीक है, तो हम इसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि इनके कोफिशिएंट के बीच में, यानी कि इसके बीच में रिलेशनशिप इसके ज़ीरोज़ के साथ। ठीक है, तो बच्चों देखो हम ये देखते हैं कि हमने माना कि इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो है ना हमारे पास, ज़ीरोज़ हमने मान लिए इसके अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा नाम सुन के घबराना मत। ठीक है, घबराना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, लेट से मैं ये नहीं दे रहा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसके जो रूट हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, तो इसका रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और अपॉन में सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा b, तो b। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा a। ठीक है, तो माइनस b अपॉन में, ये रिलेशन हमेशा सही होगा। ठीक है, हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a ही होगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा हमारा जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हमारा c है। ठीक है, और x² का कोफिशिएंट हमारे पास a है। ठीक है बच्चों, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया। आप कहोगे सर ये आपने बता दिया बट हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। कोई नहीं, हम क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ें सीखेंगे, और फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -5x प्लस 6। अब आप कहोगे सर बार बार यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, तो भाई ये दूंगा, आप फेमिलियर हैं इससे, आप इसे जानते हैं, तो
तो आप इसे एकदम कर लें। अगर मैं नई क्वाड्रेटिक लूँगा तो आप जीरो निकालने में हो सकता है देर आए, दिक्कत आए। बाकी हम क्वाड्रेटिक के इस फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ठीक है। ये जल्दी के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू 0, तो इसके ज़ीरो क्या क्या हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो है ये जो है इक्वेशन, ये हमारी x बराबर 2 और 3 पर 0 होती है। तो यानी कि इसके अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमारे 2 और 3 हैं, ठीक है। तो अब मैं ये रिलेशनशिप फाइंड करता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस 3 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ, माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो देखो ट्रू हो गया 5 अपॉन में 5। तो यानी कि ये चीज़ हमारी सही हो गई, ठीक है। क्वेश्चंस आता है पेपर में इसके ऊपर भी कि हमें रिलेशनशिप चेक करनी होती है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये हम करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूल अल्फ़ा बीटा अपॉन में कांस्टेंट पार्ट क्या हमारा c है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, तो यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 6। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये भी ठीक हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। और देखो आज मेरी तबीयत ख़राब है, आपको लग रहा होगा कि सर आज कैसे पढ़ा रहे हैं, आज वाकई में मेरी तबीयत ख़राब है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा कोशिश कर दिया करो, लाइक वगैरह कमेंट वगैरह। थोड़ा कुछ टॉपिक में दिक्कत हो 11वीं के 12वीं में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है, ठीक है। थैंक यू।